स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का लेक्चर है वो है डाटा टाइप्स, वेरिएबल एंड कांस्टेंट के ऊपर। तो हमने बेसिकली यहाँ पे आज ये डिस्कस करना है कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और सी प्लस प्लस के अंदर कौन से डाटा टाइप्स हैं। लेकिन डाटा टाइप्स को सीखने से पहले हम एक बार फिर वो बात दोहराएंगे कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। पिछली बार जो लेक्चर हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। जो चीज़ फिक्स रहती है वो कांस्टेंट है और जो चीज़ चेंज हो सकती है वो वेरिएबल है। जैसे मैंने बोला था 10, तो आप बोलोगे 10 क्या है जी? 10 कांस्टेंट है क्योंकि 10 की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। लेकिन अगर मैं बोलूँ a, तो आप बोलोगे सर a क्या है। अब अगर मैं बोलूँ a इज इक्वल टू 10, तो इसका मतलब a में क्या है? 10 है। अगर मैं बोलूँ a इज इक्वल टू 20, तो a में क्या है? 20 है। अगर मैं बोलूँ a इज इक्वल टू c, तो a में क्या है? c है। अब यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, तो a क्या है? वो वेरिएबल है। जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है वो वेरिएबल है और जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती वो कांस्टेंट है। अब हमने जो अभी पढ़ना है, हमने पढ़ना है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको वेरिएबल के साथ ही पढ़ते हैं, क्योंकि डाटा टाइप का मतलब होता है डोमेन ऑफ वैल्यू। डाटा टाइप क्या है? डाटा टाइप एक लिमिट होती है कि आप का वेरिएबल क्या स्टोर कर सकता है और क्या स्टोर नहीं कर सकता। क्योंकि वेरिएबल क्या है? वेरिएबल मीन दैट कैन स्टोर वेरिएबल वैल्यूज। बट आपका वेरिएबल क्या स्टोर कर सकता है और क्या स्टोर नहीं कर सकता, ये डिपेंड करता है कि वो वेरिएबल किस डाटा टाइप का है। मतलब कि व्हाट इज डाटा टाइप? डाटा टाइप इज ए डोमेन ऑफ वैल्यू। डाटा टाइप एक डोमेन होती है, एक रेंज होती है वैल्यूज की, जो ये बताती है कि क्या स्टोर हो सकता है और क्या स्टोर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बोलता हूँ जर्नल समझाने के लिए कि डिजिट, मैं बोलता हूँ डिजिट भी एक डाटा टाइप है। तो आप बोलोगे डिजिट एक डाटा टाइप है, तो उसकी डोमेन क्या है? उसकी डोमेन है 0 to 9। कि डिजिट एक डाटा टाइप है और उसमें 0 to 9 आते हैं। तो जब भी हम डिजिट की बात करेंगे हम सिर्फ 0 से लेके 9 के बीच के नंबर ही बोलेंगे, कभी उसके बाहर के नंबर नहीं बोलेंगे। तो इसका मतलब डिजिट क्या है? एक डोमेन है। ऐसे ही हमारे सी प्लस प्लस जो हमारी लैंग्वेज है उसमें भी क्या होते हैं? डाटा टाइप्स होते हैं, जो ये बताते हैं कि आपका वेरिएबल क्या स्टोर कर सकता है और आपका वेरिएबल क्या स्टोर नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं जी इंटीजर। इंटीजर क्या है? इंटीजर एक डाटा टाइप है, उसको बोला जाता है आईएनटी। उसको बोला जाता है आईएनटी, इंटीजर। तो इंटीजर का मतलब क्या है कि जो इंटीजर होता है उसके अंदर सिर्फ नंबर स्टोर होते हैं, और वो भी नंबर कौन से? जिनमें डेसिमल के पार्ट नहीं होते, होल नंबर स्टोर होते हैं। जैसे 10, 20, 1000, लाख, 1019, ये कुछ एग्जांपल हैं। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ 20.10, तो ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इसमें पॉइंट आ गया और पॉइंट के बाद वैल्यू आ गई। तो वो सारे नंबर जिनमें डेसिमल पार्ट नहीं होता वो किस में आते हैं? इंटीजर में आते हैं। तो मतलब क्या है कि इंटीजर क्या है? इंटीजर एक एग्जांपल है डाटा टाइप की, कि अगर कोई वेरिएबल इंटीजर है तो वो अपने अंदर इंटीजर नंबर ही स्टोर कर सकता है और कोई नंबर स्टोर नहीं कर सकता। मतलब इसको दोबारा समझते हैं कि अगर हमारी डाटा टाइप इंटीजर है तो वो हमें ये सपोर्ट करती है कि आप इंटीजर के अंदर नंबर स्टोर करवा सकते हो। आप इंटीजर के अंदर नंबर स्टोर करवा सकते हो, और वो भी कौन से नंबर? जिनमें डेसिमल पार्ट नहीं होता। और दूसरा, इंटीजर में आप करैक्टर स्टोर नहीं करवा सकते। तो फॉर एग्जांपल हम क्या बोलेंगे? डाटा टाइप हमें ये बताती है कि हमारे वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा और क्या स्टोर नहीं होगा। तो जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज है इसमें कई तरह की डाटा टाइप्स होती हैं। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर बेसिकली हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं डाटा टाइप्स को। देयर आर सो मेनी टाइप्स वी कैन डिफाइन, बट एक होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स, एक होती है सिस्टम डिफाइंड डाटा टाइप्स। जैसे कि प्रिमिटिव या बिल्ट इन डाटा टाइप्स। जो डाटा टाइप्स हमें बनी बनाई मिलती हैं लैंग्वेज की तरफ से, जिसको हमने सिर्फ यूज करना है, वो हमारी बिल्ट इन डाटा टाइप्स है। और कुछ डाटा टाइप्स हम खुद भी बना सकते हैं, उसको हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स कहते हैं। अब बिल्ट इन डाटा टाइप्स कौन कौन सी हैं आपके सामने नजर आ रहा है? बूलियन, करैक्टर, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट, डबल फ्लोटिंग पॉइंट, वैल्यूलेस, वाइड करैक्टर। तो दीज आर द
बिल्ट इन डाटा टाइप्स। और इनके कीवर्ड्स क्या है, इनको लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, बुलियन को बूल से, कैरेक्टर को CHR से, इंटीजर को INT से, फ्लोट फ्लोट से फ्लोटिंग पॉइंट को, डबल से डबल फ्लोटिंग पॉइंट को, एक्सेट्रा। तो सबसे उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, आगे जो डाटा टाइप्स है वो फर्दर उनके मॉडिफायर्स भी हैं। जैसे कि जो INT डाटा टाइप्स है उसके साथ है साइंड INT डाटा टाइप, अनसाइंड INT डाटा टाइप, शॉर्ट डाटा टाइप एंड लॉन्ग डाटा टाइप। लेकिन ये चारों के चारों हैं कौन सी हैं, ये चारों के चारों जो है वो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं। वो चारों के चारों क्यों है, वो इंटीजर डाटा टाइप्स हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए डाटा टाइप्स को ज़्यादा क्लियर किया गया है अच्छी तरह से, कि अगर आपका डाटा टाइप आपको यूज़ करते हो तो वो डाटा टाइप आपको क्या सपोर्ट करती है। करेक्टर को छोड़ दीजिए, साइंड करेक्टर अनसाइंड करेक्टर को छोड़ दीजिए, INT पे आइए। अगर हम INT लिखते हैं तो INT का मतलब क्या है कि ये एक इंटीजर डाटा टाइप है जिसकी रेंज क्या है, 4 बाइट्स की। 4 बाइट्स की अगर इसका कोई वेरिएबल बनेगा तो वो कंप्यूटर की 4 बाइट्स कंज्यूम करेगा। लेकिन उसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है, उसके अंदर माइनस इस वैल्यू से लेके जो ये दूसरी वैल्यू है इस वैल्यू तक जो है वैल्यू को है वो स्टोर कर सकता है। फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट कि 2,14,74,73,83,647 प्लस में और 2,14,74,73,83,648 माइनस में, इस रेंज के अंदर जो वैल्यू है आपका वेरिएबल स्टोर कर सकता है अगर वो INT डाटा टाइप का है। अगर वो अनसाइंड INT डाटा टाइप है तो उसका मतलब उसमें वैल्यू जो स्टोर होगी वो नेगेटिव नहीं होगी, 0 से लेके 4 अरब की जो ये रेंज है इसके बीच में वैल्यू जो है स्टोर होगी। साइंड INT और INT सेम ही होते हैं। शॉर्ट INT जो है वो 2 बाइट्स लेता है और वो 32,600 सॉरी 32,768 से लेके 32,760 के बीच में माइनस और प्लस के बीच में वैल्यू भी स्टोर करता है। तो यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, ये टेबल हमें क्या बता रहा है कि हमारे पास बहुत सारा की डाटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप्स है, इंटीजर डाटा टाइप्स है, फ्लोट डाटा टाइप्स है, वाइट कैरेक्टर डाटा टाइप्स है। तो ये डाटा टाइप्स हमें क्या बताती हैं कि आपका डाटा टाइप आपको ये सपोर्ट करता है कि आप इन रेंज की कोई वैल्यू भी अपने वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो अगर आप ये डाटा टाइप यूज करते हो, और इनके बाहर की वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। मतलब क्या, अगर मैं लिखता हूं INT A, तो यहाँ पर A क्या है, A वेरिएबल है, लेकिन उसके आगे मैंने क्या लिखा है INT, तो मेरा A क्या बन गया, वो इंटीजर डाटा टाइप्स का बन गया। तो A के अंदर इंटीजर की जो रेंज है उसकी रेंज की कोई भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, लेकिन उसके बाहर की वैल्यू उसमें हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। ठीक है जी। ऐसे ही हमारे पास जैसे अगली डाटा टाइप्स आ गई है बुलियन। बुलियन डाटा टाइप्स क्या होती है, अगर इसका कोई वेरिएबल बनेगा तो वो अपने अंदर सिर्फ ट्रू या फॉल्स ही स्टोर करवा पाएगा और कुछ स्टोर वो नहीं करवा पाएगा। अगर करेक्टर डाटा टाइप हम बनाते हैं तो उसमें सिर्फ सिंगल करेक्टर ही स्टोर होगा, जैसे A B सिंगल करेक्टर ही स्टोर होगा, ग्रुप ऑफ करेक्टर स्टोर उसमें नहीं होंगे। इंटीजर सिर्फ इंटीजर नंबर स्टोर करता है। फ्लोट जो है वो अपने अंदर नंबर ही स्टोर करता है, लेकिन उसमें डेसिमल पॉइंट भी साथ में स्टोर किए जा सकते हैं। अगर बड़े एक्सपोनेंशियल नंबर हैं तो हम डबल फ्लोट यूज करते हैं। वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, कुछ भी नहीं, खाली डाटा टाइप। और अगर आपने वाइड कैरेक्टर स्टोर कराने हैं तो हम WCHAR जो डाटा टाइप है वो यूज कर सकते हैं। कैसे यूज हम इनको करेंगे, हम वन बाय वन सीख ही जाएंगे। अभी के लिए हमने बस ये देखा है कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं। डाटा टाइप्स ये बताती हैं कि आपका वेरिएबल क्या वैल्यू स्टोर कर सकता है और क्या वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता। और आपके कंप्यूटर में C++ कौन कौन सी डाटा टाइप्स कोड आपको करती हैं वो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है जी। जैसे इस प्रोग्राम को आप देखिए, यहाँ पर देखिए इस प्रोग्राम में इंटीजर मेन शॉर्ट INT I, तो यहाँ पर I क्या है, I एक वेरिएबल है और उसकी डाटा टाइप क्या है, शॉर्ट इंटीजर। शॉर्ट अनसाइंड J, J क्या है, एक वेरिएबल है और उसकी डाटा टाइप क्या है, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर। अब वो लिखता है J इज इक्वल टू 50,000, I इज इक्वल टू J, I प्रिंट करवा रहा है, J को प्रिंट करा रहा है। अब I इज इक्वल टू J है तो अगर J 50,000 है तो I भी 50,000 हो गया। लेकिन नीचे देखिए रिजल्ट, I की वैल्यू को शो कर रहा है 15,536, लेकिन J की वैल्यू शो कर रहा है 50,000। इसका मतलब J की वैल्यू तो सही आ रही है पर I की वैल्यू तो गलत शो हो रही है, क्योंकि J था अनसाइंड इंटीजर, उसकी रेंज ज्यादा थी। लेकिन जो आपका शॉर्ट इंटीजर है उसकी रेंज तो 32,000 है माइनस, तो आप उसमें क्या स्टोर करवाना चाहते हो, 50,000, तो वो 50,000 उसमें स्टोर नहीं करने देगा क्योंकि वो उसकी डाटा टाइप के बाहर आ रहा है। तो डाटा टाइप बेसिकली ये डिफाइन करती है कि वेरिएबल वही वैल्यू स्टोर करेगा जो उसकी डाटा टाइप के रेंज के अंदर आता है
उसके बाहर वाली वैल्यू जो है वो वेरिएबल स्टोर नहीं करता। आई में 50,000 इसलिए नहीं आया क्योंकि आई जो है उसकी जो डाटा टाइप है वो 50,000 को सपोर्ट नहीं करती। ठीक है, तो दैट वाज अबाउट द डाटा टाइप। उसके बाद हम कांस्टेंट की हमने बात की थी। कांस्टेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कांस्टेंट रेफर टू फिक्स्ड वैल्यूज दैट द प्रोग्राम मे नॉट अल्टर एंड दे आर आल्सो कॉल्ड लिटरल्स। तो कांस्टेंट को लिटरल भी बोलते हैं। ये वो फिक्स वैल्यू होती हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। कांस्टेंट लिटरल्स कई तरह के हैं जी, जैसे कि इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, करैक्टर कांस्टेंट होते हैं, बुलियन कांस्टेंट होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं। तो ये कई तरह के कांस्टेंट होते हैं। जैसे 10 है तो ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, 100.20 है तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट है, विनय मेरा नाम है तो ये क्या है, ये भी एक कांस्टेंट है, लेकिन ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ए लिख रहा हूँ, ए डबल कोट्स के अंदर मैंने ए लिखा है तो ए क्या है, ये करैक्टर कांस्टेंट है। ट्रू फॉल्स ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये बुलियन कांस्टेंट है। उसके बाद इंटीजर, इंटीजर कौन से होते हैं जी, इंटीजर वो नंबर होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। इंटीजर भी कई तरह के होते हैं, सॉरी सॉरी इंटीजर नहीं, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल भी लिटरल्स होते हैं पर वो कौन से होते हैं, ये वो लिटरल्स होते हैं जो चेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चलो बेटा यहाँ तक ही करते हैं, बाकी हम अगले लेक्चर में मैं वेरिएबल्स और जो बाकी लिटरल्स हैं कि इंटीजर को क्या एग्जांपल है, कांस्टेंट की, फ्लोटिंग पॉइंट की क्या एग्जांपल है, वो आपको अभी बाद में डिस्कस करेंगे। इतना आप समझिए कि व्हाट इज डाटा टाइप एंड व्हाट इज कांस्टेंट, दैट इज लिटरल। वेरिएबल जो है वो हम बाद में डिस्कस